जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुलामगिरी के ऊपर, गुलामगिरी के 10वें भाग के ऊपर, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। इस किताब के ऊपर तकरीबन मैं 14-15 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियो जाकर देखिए, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आपके द्वारा जो समर्थन राशि दी जाएगी उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम को और आगे बढ़ाने के लिए और हमारे निजी कामों के लिए भी, क्योंकि हमारा पूरा समय इसी काम में लग जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, देखिए, ज्ञानवर्धन होगा। शेयर कीजिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग मेरी भी सहायता करेंगे और समाज के भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसके बौद्धिक विकास में। गुलामगिरी के 10वें भाग में हम समझेंगे दूसरा बलि राजा जो था उसके बारे में, ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें और नास्तिक मान्यता, निर्दयता, प्राकृत ग्रंथकार, कर्म और ज्ञान मार्ग, बाजीराव पेशवा, मुस्लिमों से नफरत और अमेरिकी तथा स्कॉच उपदेशकों ने ब्राह्मणों के कृत्रिम किले की दीवारें गिरा दी आदि के संबंध में महात्मा ज्योतिबा फूले अपने विचार रखते हैं। धोनीराव जी सवाल पूछते हैं, तात अब तो अति हो गई है, क्योंकि आपने शिवाजी के पवाड़े की प्रस्तावना में यह लिखा था और सिद्ध किया था कि 4 घर की 4 ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में झूठ फरेबी का खेल खेला। ज्योतिराव आगे कहते हैं, किंतु आगे जब एक दीन दलितों का दाता, समर्थक, महापवित्र, सत्यज्ञानी, सत्यवक्ता बलि राजा इस दुनिया में पैदा हुआ, तब उसने हम सभी को पैदा करने वाला, हम सबका निर्माण करता महापिता जो है उसका उद्देश्य जान लिया। निर्माणकर्ता द्वारा दिए गए सत्य, पवित्र ज्ञान और अधिकार को उपभोग करने का समान अवसर सबको मिले, इसलिए उस बलि राजा ने अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को सभी ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूत, मतलबी पहेलियों, फांसे पारदी की गुलामी से मुक्त करा के न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके अपनी वरिष्ठ महिलाओं के भविष्य की उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा किया, ऐसा कहा जा सकता है। तात जहां मिस्टर टॉमस पेन जैसे बड़े बड़े विद्वानों के पूर्वजों ने इस बलि राजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे की सारी बलाओं को दूर करके सुखी हुए, अंत में जब उस बलि राजा ईसा मसीह को 4 दुष्ट लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उस समय सारे यूरोप में तहलका मच गया था। यहाँ पर जो दूसरा बलि राजा है उसको ईसा मसीह के रेफरेंस में बात की जा रही है। करोड़ों लोग उसके अनुयायी हो गए और वे अपने निर्माणकर्ता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्हीं की सत्ता कायम हो, इस दिशा में रात दिन प्रयत्नशील रहे। लेकिन इसी समय इस क्षेत्र में कुछ स्वस्थ वातावरण होने की वजह से यहाँ के कई बुद्धिमान खेतिहरों और किसानों ने उस घर की कोठरी के अंदर की नादान लड़कियों के झूठ फरेबी खेल को ही नष्ट कर दिया। मतलब साख्य मुनि जैसे बुद्धिमान सत्पुरुषों ने ब्राह्मणों के वेद मंत्र, जादू के अनुसार चमत्कार का प्रदर्शन किया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बना लिया जो पशुओं की बलि चढ़ाकर उत्सव यात्रा के बहाने गौमांस खाते थे। उसी प्रकार जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचारी आदि दुर्गुणी थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए वह अधिकार ब्राह्मणों को होश में ले आए। लेकिन उनमें से बचे कुछ कुतर्की ब्राह्मणों के भाग जाने के बाद उन लोगों में शंकराचार्य नाम का वितंडावादी, विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस अवसरवादी ब्राह्मण ने जब देखा कि ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की धूर्तता की सभी ओर निंदा हो रही है, थूथू हो रही है और भगवान बुद्ध के मानवतावादी धर्म का चारों ओर प्रचार हो रहा है, तो
उससे यह सब देखा नहीं गया, सहन नहीं हुआ। उसने यह भी देखा कि अपने लोगों का ब्राह्मण पंडित पुरोहित पेट पालन का धंधा ठीक से चल नहीं रहा है। इसलिए उसने एक नया ब्रह्मजाल खोज लिया। जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने विरोध किया था, उसका शंकराचार्य ने गहराई से अध्ययन किया और बौद्धों ने जिन बातों को लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी, उसने उनमें से केवल गोमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध मान लिया। बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेराफेरी करके उन सभी में मजबूती लाने के लिए एक नए मतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत या ज्ञान मार्ग कहा जाता है। ये चीज़ आपको नोटिस करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिलेगा कि कई सारे लोग हैं जो वेदों से ऊपर वेदांत को मानते हैं। जो बहुत सारे जो हिंदूवादी या ब्राह्मणवादी जो खुद को आचार्य कहने लगे हैं आजकल, एक प्रशांत नाम का कोई आचार्य है, वो वेदों को नहीं मानता। वो बोलता है वेदों से ऊपर जो है, वेदों के शिखर पर जो है वो वेदांत हैं। हालांकि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, वेदों और वेदांतों में किस तरीके से अंतर विरोध है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, पूरी सीरीज का लिंक दे दूंगा जो कि मैंने रिडल्स इन हिंदुइज्म पर बनाई है, बाबा साहब ने लिखी है किताब। वो अगर आप देखना चाहें क्या, देखिए तो ज़्यादा अच्छा है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाद में उसने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। इस देश में जो विदेशी तुर्क आए थे, उसने हिंदुओं के एक वर्ण क्षत्रियों में तुर्कों को शामिल कर लिया। फिर उसने तुर्कों की मदद से मुसलमानों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और फिर से अपनी उस जादू मंत्र विद्या और भागवत की व्यर्थ की पुराण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी भोले शूद्रों के मन मस्तिष्क पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को तेली के कोहलू में ठूस ठूस कर मौत के घाट उतार दिया। ये सारी चीजें आप सभी को पता है। यही नहीं, बौद्धों के असंख्य मौलिक और दुर्लभ ग्रंथों को जलाकर नष्ट कर दिया। उनमें से केवल अमरकोश जैसा ग्रंथ अपने उपयोग के लिए बचाया। बाद में जब उस शंकराचार्य के डरपोक चेले पंडित पुरोहितों की तरह दिन में ही मशालों को जलाकर डोली में सवार होकर चारों ओर सधवा नारी की तरह नोक झोंक करके नाचते हुए घूमने लगे, तो ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इसी समय मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि जैसे पायली के 50 ग्रंथकार हुए और बेहिसाब बेभाव बिक गए। लेती उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में किसी एक ने भी अछूतों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनमें सभी कामों को खुलेआम या करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों को ज्ञान मार्ग, इस तरह के दो भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपनी जाति के स्वार्थ की जी जान से रक्षा की। ये चीज आप आज भी देख सकते हैं। और शूद्रों को लूट खसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया पिलाया। बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी और रात को जो कुकर्म नहीं करना चाहिए उसको भी करने लगे। फिर ब्राह्मण लोगों को दिन के 1/4 समय गुजारने के लिए मुस्लिमों का मुंह न देखना चाहिए। राजस्वला स्त्री की तरह घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले ऐसे लोग बाजीराव के दरबार में इकट्ठे होते थे। लेकिन अब समय ने करवट बदल ली थी। पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रारंभ में सभी मेहनतखोर ब्राह्मणों को अय्याशी और गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो सुख सुविधाएं मिलने वाली थीं, उसके पहले ही अंग्रेजी बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उस दौर में बली राजा के अधिकतर अनुयायी अमेरिकी और स्कॉच उपदेशक मिशनरी अपने देश के सरकारों की किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए इस देश में आए। बली राजा ने जो सही उपदेश दिया उसे सभी नकली दुष्ट धूत ब्राह्मणों को प्रमाण द्वारा सिद्ध करके दिखाया और उन्होंने कई शूद्रों को ब्राह्मणों की इस दयनीय व अमानवीय गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने शूद्रों के गले में ब्राह्मणों द्वारा सदियों से टंगी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया और उन गुलामी की बेड़ियों को ब्राह्मणों के मुंह पर फेंक मारा। उस समय अधिकांश ब्राह्मण समझ गए
कि अब ये ईसाई उपदेशक मिशनरी उनका नकली प्रभाव अन्य शूद्रों पर बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। वे उनकी सारी ढोल की पोल खोल देंगे। यह उन्हें पक्की तरह समझ में आ गया। इसी डर की वजह से उन्होंने बलि राजा के अनुयायी उपदेशकों को शूद्रों में साठगांठ मेल मिलाप हो और उन दोनों में गहरी पहचान बने, इससे पहले ही बलि राजा के अनुयायी उपदेशकों और अंग्रेज सरकार को इस देश से भी भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए। कई ब्राह्मणों ने अपनी खानदानी पाखंडी वेद विद्या की मदद से शूद्रों को उपदेश देना शुरू किए, जिससे उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा और नफरत की भावना जाग जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और कुछ लोग बाबू क्लर्क बन गए और कुछ नए सरकारी सेवाओं में गए। इस तरह से ब्राह्मण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में घुस गए। अंग्रेजों का सरकारी या घरेलू ऐसा एक भी काम नहीं था जहां ब्राह्मण नहीं पहुंचे हों। बेसिकली इस भाग में महात्मा ज्योतिबा राव फूले जो हैं वो ईसा मसीह को दूसरा बलि राजा के तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो थी वो कुछ मायनों में इस देश के शूद्रों, इस देश के अछूतों के लिए ठीक थी, कुछ मायनों में, सभी मायनों में नहीं। नो डाउट कि उन्होंने हमारे देश को लूटा वगैरह बहुत सारी गलत काम भी किए, लेकिन कुछ मायनों में उन्होंने इस देश के जो वंचित समुदाय है, वंचित वर्ग जो है, उसके लिए बहुत अच्छे काम करे। अगर अंग्रेजी गवर्नमेंट या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर नहीं आती तो शायद हमें पढ़ने के अधिकार नहीं मिल पाता उस समय, और अगर नहीं मिल पाता तो फिर आज हम जो जिनका नाम लेते हैं बड़े बड़े, जैसे बाबा साहब का हम नाम लेते हैं, तो बाबा साहब को बनने के लिए जो माहौल मिला था वो नहीं मिल पाता शायद। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।